हमारी तरफ देखो। का कमी है निमकी में? अरे का कुछ नहीं की तुमरे और बाबूजी के लिए, और बदले में का चाहिए? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज्जत। तुम भी नहीं दे पाओगे तुम उसको? काहे? तुम अच्छे से जानती हो दीदी काहे। उसका और हमरा कोनो मेल है का? कहाँ की है वो जानती हो ना? घाट तोला की। कौन लोग रहता है वहां पर जानती हो ना? और हम कौन लोग हैं ये तो नहीं भूल गई हो तुम? हम कुछ नहीं भूले हैं बब्बू, मगर गलत सबक याद कर लेने से गलत बात सही नहीं ना हो जाता। अरे जमाना बदल रहा है। हमें अम्मा और बाबूजी का दकियानूसी ख्याल सही नहीं है। इंसान जात पात से ऊपर है, प्यार जात पात से ऊपर है, रिश्ता जात पात से ऊपर है। बब्बू, ये बदलाव ना तुमको और हमको लाना है। बब्बू, हमारी तरफ देखो। हम निमकी को उसका जात के लिए नहीं, उसका व्यवहार के लिए पहचानते हैं, उसका प्यार के लिए पहचानते हैं। अगर बरसों का जंग लगा घटिया जंजीर को हम तोड़ सकते हैं तो तुम काहे नहीं? हम बब्बू सिंह हैं दीदी, हमारा जात ही हमारी पहचान है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, ना हम बदले हैं और ना ही बदलेंगे। बस एक बार कोशिश करके तो देखो। अरे तुम हमरा बात नहीं मानोगे। हमरे कहने पर तुम हमें सुहाग पर गोली चलाने को तैयार हो गए और पिंकी को नहीं अपना सकते। तुम्हारे विधवा होने के बाद भी तुम हमारी दीदी ही रहोगी, लेकिन ये घाट तोला वाली हमारी मिसेज नहीं बन सकती, कभी नहीं। हम तुम्हारा हर बात मानने को तैयार हैं दीदी, लेकिन ये बात नहीं, कभी नहीं। ए महुआ, अरे के का फोन बज रहा है बार बार? उठा ना। चाची, हमको नहीं उठाना। ए महुआ, देखो कहीं टुनवा का फोन होगा, देखो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। हमको उससे बातें नहीं करना है चाची। सुबह देखी ना तुम, हम उसको बोले 2 मिनट रुक जाओ, हम साथ चलेंगे, नहीं रुका ना वो। कल निमकी दीदी अस्पताल में रात में बैठी थी, उनको घर भेजने के चक्कर में हमको छोड़ के चला गया। हाँ मगर दीदी तुम भी कहाँ तैयार थी सुबह? चुप कर, मारेंगे लपड़ तुमको। क्या कर रही हो? काहे मारोगी लपड़? ठीक है तो कह रहा है मनु। क्या ठीक कर रहा है चाची? कल टुन्ने रात में 3 बार उठा पानी पीने के लिए, हम उठ के दिए ना उसको पानी, और वो हमरे लिए 2 मिनट नहीं रुक सकता है। अच्छा एगो काम करो, फोन पहले उठा लो, देखो तो कहीं वापस आ रहा हो तुम लोग को ले जाने के लिए। उठाओ ना। हमको उसके साथ कहीं नहीं जाना है, हम खुद ही चले जाएंगे। तो रुकी काहे हो? चलो। तुम तैयार होगा तब ना जाएंगे। अरे हम तो कब से तैयार है। का चाची सूट पहन ले। काफी की कर रहा है? तैयार है तो बताना चाहिए था ना। ए महुआ, क्या हुआ? हमको तो बिना बात का ही गुस्सा लग रहा है। सब ठीक है ना? मन में कोनो बात तो नहीं है? ए मोनू, चल देर हो रहा है हमको। ए मो, अब क्या करेंगे निमकी? अगर लड़नवा वो लोग के हाथ लग गया तो? यहाँ दो चाय। तुम इतना घबरा काहे रहे हो? अरे लग गया हाथ तो क्या कर सकते हैं? 3 इडियट्स फिल्म देखे हो ना? वो फिल्म में आमिर खान जी करते हैं ना, यहाँ नहीं, यहाँ डाल के दिल के ऊपर हाथ डाल के आलिस वाला। अरे यहाँ जान पर बना है और तुमको मजाक सूझ रहा है निमकी? अगर ललनवा वो लोग के हाथ लग गया तो जानती हो ना क्या होगा? वो लोग को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई मेमोरी कार्ड चुराया था। उसके बाद से और उसके बाद का उन लोग को सिर्फ इतना पता चलेगा कि कोई मेमोरी कार्ड चुराया है, ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन चुराया है। अरे हाँ,
एकदम सही बात है। नाहर सिंह का बापू नहीं सोच सकता कि हम ही मेमोरी कार्ड चुराए थे। वैसे ही तेतर सिंह और ये लोग को तुम पर शक तो नहीं है ना? सॉरी सॉरी सॉरी। ललन, अरे दिखाओ ना भाई, हम भी देखे हैं कैमरा में कैसा लगते हैं। नहीं टुन्ने, देखो वो टाइम पे ना थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन हम पकड़े नहीं गए थे। अगर अब तुम पकड़ी गई हो बुद्धू सिंह का न्योता आया है विधायक शपथ ग्रहण समारोह के। देख लीजिए सब लोग आंख फाड़ के। मतलब जे शपथ ग्रहण हमको करना था वो शपथ अब बुधुआ लेगा और हम जाके बैठेंगे ऐसे दर्शक में, भीड़ भाड़ में, टूटल फुटल कुर्सी पर। अरे नहीं बाबूजी, अरे इतना बड़ा समारोह है, कुर्सी तो अच्छा मंगवाया ही होगा सरकार। ए, चुप। देख रही है ना रारो जी, सत्ता जाते ही मतलब गली का कुत्ता हम पे भौंकना शुरू कर दिया है। ये जब बब्बू बब्बू करते रहती है ना, ये खेला अगर अच्छे से नहीं खेला गया ना, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ससुर जी ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग के पास सिर्फ निमकी ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके जरिए हम लोग सत्ता का सुख भोग सकते हैं। भगवान ना करे कहीं वो हवेली छोड़कर चली गई तो हम लोग कुछो काम के नहीं रहेंगे। आप जो पंचायत बैठाती है ना, सब खत्म हो जाएगा, कौनो नहीं आएगा यहाँ। तो काहे रखे हैं रामबचना को स्वास्थ्य केंद्र में? ले आइए ना ये हवेली में, हम लोग सब मिल के सेवा करेंगे। अब वैसे भी ये आधा घर तो उन्हें रामबचना के यहाँ जाके बैठा हुआ है। महाराज, राम बच्चन जिए या मरे हमको कोनो लेना देना नहीं है। बस हमको निमकिया को अपना और करना है। ये बात गांठ बांध लीजिए, समझ गई ना? हाँ अम्मा, ये बात बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। जमीन दे के वो रामबचना तुमको भी खरीद लिया है का? ऐसा बात नहीं है अम्मा। अरे बाबूजी का बात समझने का कोशिश करो ना। आज हम निमकी का सहारा बनेंगे तभी तो कल वो हमारा सहारा बनेगी ना। और वैसे भी विधायक पद हारने के बाद बाबूजी का हालत तो वो गली में बैल जैसा हो गया है, कोई पूछता ही नहीं है। क्या बोला रे? क्या बोला तू? नहीं बाबूजी, वो तो हम अम्मा को समझा रहे थे ना। वो ललनवा पकड़ा गया का? है? हम तो कहते हैं आप लोगों को ललनवा को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। मतलब तो अब तुम समझाओगे का ही सब? बब्बू बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। असल में कार्ड का मतलब एटीएम कार्ड का रुआब दिखा रहे हो। तीन ठो कार्ड लेके चलते हैं हम जेब में, समझे? और इतना सा दवाई के लिए तो हमको बैंक से पैसा निकालने का जरूरत ही नहीं है। इतना पैसा तो झरिया के जेब में रहता है। मतलब? क्या मतलब पूछ रही हो? हाँ, डॉक्टर बोला था ना तुम्हारे पिताजी के लिए दवाई लेना है, बोला था ना तुमको। तुम हमको बोली तक नहीं। हमरे होते हुए एक टुन्ने से पैसा लेने का क्या जरूरत है? हाँ, कहाँ है दवाई का पर्ची दिखाओ।
हम लाते हैं दवा। और हाँ, यहाँ पर जो भी खर्चा होगा ना, हम देंगे। किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है तुमको। अरे बाप रे बाप, हमारा तो जान निकल गया था निमकी। देखा, आले चल बोले का फायदा, बच गए ना हम। वैसे अचानक से बब्बू सिंह तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो गया निमकी? वही तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है। चलो, यही बहाने चाचा का इलाज तो ठीक से हो रहा है। एक एक पैसा चुका के निकलेंगे टुन्ने, एक एक पैसा। ये सफाई की है तुम? ये देख तो, ये गद्दा पे कितना धूल है। साफ तो किए थे वो। तुम जबान लड़ाएगी हमसे, हैं? ए गजरा वाली, तनी चिमटा लाओ तो, इसका जबान खींचे हम। अरे सासू जी, धूल तो जमेगा ना सोफा गद्दा पर। आजकल ये हवेली में रहता के है, सब तो वहाँ अस्पताल में जाके बस गया है। ए, जाके खाना बनाओ। रुक रुक, सासू जी कितना लोगों का खाना बनाना है ये तो बताइए। ई घर में कितना आदमी है जानती नहीं हो तुम? आधार कार्ड के हिसाब से तो हमको पता है, मगर रात में के खाने आएगा वो नहीं ना पता है। अब देखिए ना, स्वीटी जी, देवर जी का तो कोनो पता ही नहीं है अब तक। अगर कोई खाने ही नहीं आएगा घर में तो खाना बर्बाद होगा ना। फोन लगाओ बप्पू को, पूछो कहाँ है। देवर जी का तो नेटवर्क ही कवरेज क्षेत्र के बाहर दिखा रहा है। तो स्वीटी को लगाओ। सासू जी इनका भी वही कह रहा है। दोनों पहुंच के बाहर हो गए हैं। सासू जी आप आराम कीजिए ना, कहीं आपका बीपी बढ़ गया तो आपको भी अस्पताल में एडमिट करना होगा, आपके समधी के बगल वाला कमरा में। ए! तुमको बोले ना हम कि वो घाट टोला वाला हमरा समधी नहीं है। ए डायमंड, जा अस्पताल, वहाँ स्वीटी है, उसको लेके आ। अम्मा ना, अभी हम बाहर जा रहे हैं अपने दोस्त लोगों के साथ। लीजिए, इनका नेटवर्क भी कवरेज क्षेत्र के बाहर जा रहा है। भाभी, क्या मतलब आपका? उसको छोड़, सीधे अस्पताल जा और स्वीटी को लेके आ। अम्मा, हम बोले ना, हम जा रहे हैं अपने दोस्त लोगों के पास। जो कह रहे हैं चुपचाप करो, नहीं तो बीच खोपड़ी में गोली मार दे। सुना? क्या कहे हम? हाँ, जा रहे हैं हम। डब्लू जी कहते हैं कि टावर लगा देने से नेटवर्क सही आता है। डायमंड तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही है रे? जाओ खाना बनाओ। हमारा जिंदगी का सहारा चला गया, लूट गया, हम लूट गया, हम लूट गए। बेचारे का पति मर गया। आप लोग साइड हो जाइए प्लीज। माँ जी 1 मिनट हटिए, लेके आने दीजिए, साइड हो जाओ।
बेचारी का कोई नहीं है। कितना रो रही थी। जब वो हमको छोड़ गई थी तो हम रो भी नहीं पाए थे। वो कौन? हमारे आसपास सभी रो रहे थे मगर हम चुप थे। फिर जब एक हफ्ते बाद एलिना नानी के यहाँ से वापस आई तो उसको देखकर हमको अचानक लगा अब बस उसके लिए हम ही रह गए। उस रात एलिना को सुलाने के बाद हमको लगा हम कितना अकेले हो गए हैं। तब पहली बार हमको रोना आया था। इसी का नाम जिंदगी है शायद। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आदमी अकेला रह जाता है स्वीटी जी। प्रेम विवाह हुआ था ना आपका? पहली बार कब मिले थे आप उनसे? कॉलेज में सीनियर थी हमरी, 1 साल। फिर थोड़ा टाइम में दोस्ती हो गई मगर हम हर बात पे बहस करते थे। कभी पॉलिटिक्स पर, कभी फिल्मों पर, कभी। हाँ, लेकिन एक बात पर हम एक थे, सही और गलत पर, न्याय और अन्याय पर। हमेशा कहती थी हमसे कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, कभी किसी को छोटा मत समझना। क्या हुआ? अरे हम तो आपको रुला ही दिए। अभिमन्यु जी, आप ना बहुत नसीब वाले हैं। आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिला। वरना कई बार जिंदगी भर साथ चलते हैं मगर एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते हम। सो तो है। आपका भी ऋतुराज जी के साथ लव मैरिज हुआ था ना? नहीं, हमको तो निमकी जी बताई थी कभी। आपको तो बताइए, पूरी न्यूज़ चैनल है। आप ही बता दीजिए ना, ये खबर सच था कि झूठ? जी, प्रेम विवाह ही किए थे हम भी। क्या सोचने लगी आप? गजब, क्या बात है अभिमन्यु बाबू। आज तक जो बात आप हमको नहीं बताए वो स्वीटी दीदी को बता दी। स्वीटी दीदी आप भी? अरे घबराइए मत, अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। वैसे वो फिल्म याद है, कभी अलविदा ना कहना? वो फिल्म का सीन याद आ गया। रानी मुखर्जी और शाहरुख खान ऐसे ही बैठ के बेंच पर बात कर रहे थे उस सीन में। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। इनकी मारेंगे तुमको अब हम। इनका तो दिमाग का पेच ढीला है स्वीटी जी। हमरा पेज ढीला है? अच्छा, वैसे आप दोनों अच्छे लग रहे हैं, एकदम हीरो हीरोइन की तरह। और अगर स्वीटी दीदी का शादी नहीं हुआ था ना तो